नमस्कार, समाचार विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव जौहरी। शुरुआत करते हैं मिर्जा गालिब के एक शेर से कि रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। आज बात करेंगे एक बेहद खास हस्ती की, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामाजिक न्याय के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता के रूप में उनका जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक अथक संघर्ष का प्रतीक था। 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन न केवल उनके जन्म का स्मरण कराता है, बल्कि भारत में समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये रिपोर्ट डॉक्टर अंबेडकर के प्रेरक जीवन, उनके महत्वपूर्ण कार्यों और आधुनिक भारत पर उनके स्थायी प्रभाव को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। डॉक्टर अंबेडकर को केवल संविधान निर्माता के रूप में देखना उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं करता है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वे एक सच्चे राष्ट्र निर्माता बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां हुआ। वे एक दलित महार जाति में पैदा हुए थे, जो उस समय सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर थी और उन्हें अछूत माना जाता था। अपने प्रारंभिक जीवन से ही उन्होंने जाति आधारित भेदभाव की कठोर वास्तविकता का अनुभव किया। स्कूल में उन्हें और अन्य अछूत बच्चों को उच्च जाति के छात्रों से अलग बैठाया जाता था और शिक्षकों द्वारा उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी और पानी पीने के लिए भी उन्हें स्कूल के चपरासी या किसी उच्च जाति के व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक कुओं या पानी के बर्तनों को छूने की अनुमति नहीं थी। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। अपनी असाधारण शैक्षिक प्रतिभा के कारण उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिली, जिसकी सहायता से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर अर्थात एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस अर्थात एमएससी और डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी की उपाधि भी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रेज इन लंदन से बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त की, जिससे वे एक बैरिस्टर के रूप में कानून का अभ्यास करने के योग्य हो गए। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार उन्होंने कुछ समय के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में भी अध्ययन किया। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 1952 में उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉज की मानद उपाधि प्रदान की और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 1953 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थीं, जिनमें अर्जित और मानद दोनों शामिल हैं, जो उनकी असाधारण विद्वता और ज्ञान का प्रमाण है। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए, एमए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी, मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी, बार एट लॉ और डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी सहित डॉक्टर ऑफ लॉज एलएलडी की मानद उपाधि हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्हें 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस क्षमता में उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें अक्सर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे आज भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत के खिलाफ कई प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें 1927 का महार सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अछूतों को सार्वजनिक जल संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार दिलाना था, जो कि उस समय उच्च जाति के लोगों के लिए आरक्षित था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण के लिए समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता सैनिक दल जैसे कई समाचार पत्र और संगठन शुरू किए, ताकि उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष को संगठित किया जा सके। 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था, जिसके तहत दलितों के लिए सामान्य मतदाता सूची में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। 1956 में उन्होंने जाति व्यवस्था को पूर्णतः अस्वीकार करने के प्रतीक के रूप में बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर की सोच महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी अत्यंत प्रगतिशील थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक के रूप में हिंदू कोड बिल की वकालत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में कानूनी अधिकार प्रदान करना था। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी भी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय और समानता का संदेश इन बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरणा आज भी बना हुआ है। भारतीय संविधान, जिसके वे मुख्य वास्तुकार थे, आज भी देश का सर्वोच्च कानून है। उनके द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांत आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव है। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के महत्व पर भी जोर दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे शक्तिशाली उपकरण मानते थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए पुरजोर वकालत की। लैंगिक समानता के उनके विचार आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणादायक हैं। अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है और ये दिन डॉक्टर अंबेडकर की याद और उनके बहुमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी समाज में प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उनका ये वाक्य शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने जीवन के महत्व पर जोर देते हुए कहा, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में उनका मानना था, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। राष्ट्र के लिए डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण संदेश था कि लोगों को शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। निष्कर्ष अंत में ये कि डॉक्टर अंबेडकर एक दूरदर्शी नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं समाचार विभाग। मैं हूं वैभव जौहरी। नमस्ते।